हेलो ऑल। तो चलिए आज और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और आज जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट कितना दे दिया हुआ है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग का हाइट दे दिया है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब फिर क्या बोल रहा है? A 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 1.5 मीटर का बॉय है, मान के चलो अपन एक ग्राउंड बना देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक 1.5 मीटर का 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ द बॉय, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब वो क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree। क्या बोल रहा है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके आइज से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहां से? पहले 30 डिग्री था, फिर बाद में कितना हो गया? 60 डिग्री। मतलब क्या हो गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सपोज वो बिल्डिंग को देख रहा है, पहले एक जगह खड़ा होकर बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। हाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर बता दूं मैं, सपोज ये बेस लेवल है, आई का लेवल को बेस लेवल माना जाता है। ये बेस लेवल के ऊपर आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सामने वाला वॉल अगर हम लोग देखेंगे, वो जहां सीलिंग को टच कर रहा है उसको देखते हैं फ्रॉम बेस लेवल, तो वो हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये बेस लेवल में वापस से आ गया, वॉल जहां पर फ्लोर को टच कर रहा है अगर मैं उसको देखता हूं तो ये हो जाता है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग को पहले देख रहा था, तो जब फर्स्ट टाइम देखा तो देखा 30 डिग्री एलिवेशन आ रहा था। उसके बाद वो थोड़ा और आगे गया तो देखा कि एलिवेशन क्या हो गया? चेंज हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्योंकि आप कोई भी चीज के पास चले जाते हो ना, सपोज आप कोई भी आप एक चीज को देख रहे हो, उसके पास चले जाते हो तो उसको आपको और थोड़ा सा ऊपर होकर देखना पड़ता है, टॉल चीजों को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है? किसी जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम जब बहुत दूर से आ रहे होते हैं देखते हैं तो बिल्डिंग की पूरी हाइट दिख जाती है। और सपोज बिल्डिंग के पास हम लोग चले जाते हैं एक स्काई क्रैपर हुक का, और उसके पास हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग को एकदम ऐसे करके देखना पड़ता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत बढ़ जाता है। तो हमको वही निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग के पास जाने के लिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। मीन टू से दैट 30 डिग्री एलिवेशन से जब 60 डिग्री एलिवेशन चेंज हुआ तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आई की बेस लेवल बना देते हैं। सपोज ये उसके आई की बेस लेवल होगी। ठीक है, ये आई की उसकी बेस लेवल होगी। अब क्या हो गया, जब वो यहां था तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना दे रहा था? वो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा था मेरा कितना? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये बंदा चल के और थोड़ा आगे चला गया, और जब वो और आगे जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, या तो इसको सॉलिड कर दो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया? उसके आई से 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब हमको निकालना है ये डिस्टेंस। पहले वो सपोज ए पे था, अभी वो कहां चला गया? बी पे। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग उसको ले लेते हैं। चलो, वो हो गया x मीटर, वो चला। ठीक है, सी हो गया हमारा जहां पर बिल्डिंग खड़ा है, और सी डी हो गया हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और सपोज यहाँ पे ए ई ले लो तो ए ई हो गया हमारा हाइट ऑफ द बॉल। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे? हाइट ऑफ बॉय इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.5 मीटर, विच इज इक्वल टू अपन क्या ले लिया है? ए ई। ठीक है, फिर हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा? हमको दिया हुआ कितना हाइट ऑफ द बिल्डिंग? 30 मीटर। तो ये हो गया 30 मीटर, और वो हम लोग ने क्या नाम ले लिया? सी डी। ओके, और हम लोग ले रहे नेट ही वॉक्स AB इक्वल टू x मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग।
ए बी इक्वल टू एक्स मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब एक्स मीटर वो बिल्डिंग की तरफ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो आई का लेवल हम लोग खड़े हैं, हम लोग ग्राउंड में खड़े हैं, तो हम लोग वी आर स्टैंडिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैं आई से, जब आई का जो बेस लेवल रहेगा वो भी क्या रहेगा, पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा है, देखो हमको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल में शिफ्ट होना है ना, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, उससे हमको किस में शिफ्ट होना है, ट्रायंगल में शिफ्ट होना है। और ये जो ए बी की वैल्यू है क्या, एक्स, वो हमको कहां से मिल जाएगी, सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ ई एफ, तो मेरे को ये वाली ई एफ भी मिल गई, तो मेरा वो ए बी के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या बन जा रहा है, रेक्टेंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, हमको ट्रायंगल के अंदर जाना है, तो ये 1.5 मीटर आपको 30 मीटर से माइनस करना रहेगा। ठीक है, तो 30 मीटर से माइनस कर दो, कितना हो गया, 30 माइनस 30.0 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया हमारा 28.5 मीटर। तो अब ये 30 मीटर को मैं रब कर रहा हूं, पूरा 30 था, बट हमारा अभी जो इंटरेस्ट का एरिया कितना आ गया, जहां पे हमको काम करना है, वो हो गया 28.5 मीटर्स, और ये पूरा हो गया मेरा 30 मीटर्स। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट दे दो ई एफ जी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी जी इज इक्वल टू सी डी, डी जी इज इक्वल टू सी डी माइनस सी जी, है ना, डी जी इज इक्वल टू सी डी माइनस जी सी। तो ये कितना हो जाएगा, सी डी मेरा था 30 माइनस 1.5, तो कितना हो गया, ये 28.5 मीटर्स। ये मेरे को चाहिए था, क्यों, ताकि मैं ट्रायंगल में जा पाऊँ। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज जहां पे अप्लाई करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल मिलना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में चला गया। अब मेरे को दो दिया हुआ है, एक 30 डिग्री एलिवेशन दिया हुआ है और एक मेरे को 60 डिग्री एलिवेशन में दिया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, हम लोग को निकालना क्या है, ये डिस्टेंस कवर्ड है ना, ये भी निकालना है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को किसी तरीके से क्या चाहिए, EF चाहिए। EF निकल गया तो वो AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जा रहा है, रेक्टेंगल बन जा रहा है ना, क्या बन जा रहा है, रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल है एलिवेशन के, एक 30 डिग्री एलिवेशन है और एक हमारा क्या है, 60 डिग्री एलिवेशन है। 60 डिग्री एलिवेशन से ये तो हमारा गिवन है, GD हमको मिल गया कितना, 28.5 मीटर्स। तो GD हमारा 28.5 मीटर्स हो गया, तो हम GF निकाल सकते हैं tan थीटा से, क्योंकि tan थीटा क्या करता है, परपेंडिकुलर बाय बेस को रिलेट करता है। मेरा ये जो इंक्लाइन वाला जो साइड है वो तो हमको पूछा नहीं है ना, या दिया भी नहीं है, तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, 28.5 से हम लोग क्या निकाल देंगे, GF निकालेंगे, मतलब कैसे निकलेगा ये, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये आप tan 60 करके ये निकाल दिए, GF मिल गया आपको। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल DGE, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री आप जब डालोगे तो यही P रहेगा, और बेस क्या हो जाएगा, GE, बेस क्या हो जाएगा, GE। तो इससे आप क्या निकाल दोगे, GE। अब GE से अगर आप GF माइनस कर दोगे, GE इतना था, GF आप माइनस कर दिए, तो आपके पास बच गया क्या, EF हमारा हो गया रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इधर बता दो कि कभी भी ध्यान रखना, जैसे ये बिल्डिंग है ना, ये दूर की जो एंगल रहेगी वो छोटी रहेगी, और जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास आ जाएंगे तो ये 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, फिर जैसे और पास आएंगे 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, ये उल्टा मत करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल DGF, इन ट्रायंगल DGF हम क्या डाल रहे हैं, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, DG बाई GF, DG बाई GF। तो एंगल का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एंगल जिस पे रेस्ट कर रहा है वो हो गया हमारा बेस, तो DG बाई GF। तो DG कितना है मेरा, tan 60 की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, कितनी हो जाएगी, √3, और DG की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 28.5, और GF तो निकालना है, तो यहां से हम लोग का GF कितना हो जाएगा, GF इज इक्वल टू √3 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर्स। ये अभी ऐसे ही रख रहा हूं,
है ना। डिनोमिनेटर में हम लोग स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं, बट अभी ऐसे ही रखते हैं, देखते हैं आगे कुछ होगा क्या। आंसर निकालने का टाइम में सारे स्क्वायर रूट्स वगैरह हम हटा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्राइंगल डी जी ई। तो इन ट्राइंगल डी जी ई हम क्या डालेंगे, tan 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। 30 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, डीजी। तो हम लोग लिख दिए डीजी परपेंडिकुलर बाई बेस। 30 डिग्री किस पे रेस्ट कर रहा है, ईजी पे रेस्ट कर रहा है। किस पे, ईजी पे। आपको ट्रायंगल की फुल साइड लेनी है, ठीक है, तो ईजी पे रेस्ट कर रहा है। तो ये मेरा हो गया कितना, ईजी। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और डीजी का वैल्यू मेरे को दिया 28.5, और ईजी मेरे को निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, विच इंप्लाइज, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ईजी इज इक्वल टू 28.5√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर जब कर दिए तो 28.5√3 मीटर्स, ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है हमको, EF, क्योंकि EF किससे बराबर हो जाएगा, AB से, है ना। तो EF निकालना है मेरे को। तो EF निकालने के लिए क्या करना है, देखो, अब EF निकालना है तो EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG माइनस GF, EG माइनस GF। अब EG की वैल्यू कितनी है, EG इज 28.5√3 माइनस GF कितना है, 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ओके, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। आप क्या करो, इसमें 28.5 कॉमन ले आओ, तो बचता कितना है, √3 माइनस 1/√3, ओके। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो 28.5 एलसीएम कितना हो जाता है, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज नथिंग बट 3। तो ये हो गया 3 माइनस 1, ओके। अब ये कितना हो गया, 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब ये √3 को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो √3 हटाने के लिए हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और एक √3 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो और एक √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी एक √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे अभी हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना हो गया हमारा, 3। तो इधर आ गया 3, ठीक है। अब 28.5 को आप 3 से कट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 28.5 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 27, 3 5 15, ठीक है। तो 9.5, और 9.5 में मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना है, 2। तो 9.5 इंटू 2, 2 5 टाइम्स 0 1 2 9 18 19, तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 19√3 मीटर्स। ये हो गया मेरा आंसर। मतलब व्हाट वाज द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, द डिस्टेंस 19√3 मीटर्स ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अभी देखो, ये एक तरीके का क्वेश्चन था जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था, और यहाँ से हमको कुछ सीखने के लिए मिला। तो आप मेरे आगे वीडियो से बने रहिए, मैं कुछ और डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।